नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कहते हैं कि जब अच्छे समय नहीं होता, तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और मुझे भाजपा के खास दिन दिन ब दिन बिगड़ते नज़र आते हैं। मैं उन पे नहीं जाता कि हेडलाइन्स क्या होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार खा रहे, देश के अंदर मार खा रहे, ना ट्रम्प सुधरने दे रहा है, ना विपक्ष सुधरने दे रहा है। संघ अलग तकलीफ दे रहा है और अंदरूनी झगड़े अपने चरम पे है। एक जगह क्राइसिस मैनेज करने जाओ तो दूसरी जगह क्राइसिस होते हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में एसआईआर का तीर तो चला, लेकिन विपक्ष ने इसको इतना नंगा किया कि आज वोट चोरी का जो आरोप है, वो चस्पा हो गया है। उसके बाद राहुल और तेजस्वी की रैली, अभूतपूर्व प्रतिसाद और इतना हो गया कि फिर प्रधानमंत्री जी को गाली दी। यही इश्यू चुनाव का इश्यू बनाने का सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सब कुछ खाली है। तेलंगाना में कुछ प्रयास कर रहे थे तो वो पकड़ा गया। कविता ने पत्र लिख के भले ही उसको पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन पार्टी में तो उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि क्या ये बीजेपी के साथ विलय होगा। फिर बंगाल, मैं बार-बार कहता हूँ कि बिहार और बंगाल ये दुखती रग है बीजेपी की, वो किसी भी हालत में वहाँ अपने बलबूते पे सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार का सपना तो धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है और बंगाल में जहाँ वो पूरी ताकत झोंक रहे थे, वहाँ फिर आज एक बुरी खबर और वहीं हिट हुआ है। खबर है ये है कि 2019 में 42 में से 18 लोकसभा सीटें जिन लोगों के भरोसे, जिन लोगों के वाकई वजह से बीजेपी ला पाई, वो कम्युनिटी मतुआ जो बीजेपी की अपनी थी, बीजेपी को विश्वास था ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, उन्होंने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। खबर है कि तपन हल्दर जो बीजेपी का ही वर्कर है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक ऑफिस बियरर है, उसने 30 अगस्त को एकमा गांव में, जो सारण जिले में आता है, वहां राहुल गांधी जी से एक डेलीगेशन के साथ भेंट की। 24 लोगों का डेलीगेशन था मतुआ समाज के, और जो बातचीत हुई उसमें से ये निचोड़ निकलता है कि ना लेफ्ट ना राइट किसी ने हमारा साथ दिया। हमने लेफ्ट लेफ्ट पे विश्वास रखा, हमने ममता जी पे विश्वास रखा, और भाजपा ने तो हमको बहुत मूर्ख बनाया। अब राहुल जी आप आइए और हमारा उद्धार करिए। उन उन्होंने राहुल जी को कहा, राहुल दादा कम टू बंगाल, एसआईआर ये विवाद और कांग्रेस निरापार। मतलब एसआईआर ये बहुत डेंजर है और विश्वास पात्र बस अब आप बचे हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ, तब पाकिस्तान का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ। तब 2 जगह बंटवारा हुआ, एक पंजाब साइड से जहाँ पाकिस्तान है, और बंगाल भी बटा, बंगाल आधा बटा, जो बांग्लादेश वर्तमान में कहा जाता है। तो जब 1947 में बहुत सारे शरणार्थी भारत आए, उसमें मतुआ समाज बहुत
बड़े तादाद पे था। फिर 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान फिर टूटा। उस समय भी 1971 में बहुत सारे शरणार्थी मथुआ समाज के भारत आए। तब से विभिन्न सरकारें उन्हें कुछ ना कुछ तो देती रही, लेकिन नागरिकता ये इश्यू आज तक बना हुआ है। मतदान का अधिकार तक मिल गया, लेकिन नागरिकता पे सवाल बने हैं। बीच में अटल जी के समय एक बिल आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद बीजेपी ने उनको लॉलीपॉप दिया कि हम एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं और उसमें आपको एडजस्ट किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। लेकिन कभी तृणमूला ने कुछ दिया, तो कभी मतलब कांग्रेस ने भी उनको दिया, ऐसा नहीं। 1962 में राय की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें बाकायदा मतुआ समाज के लोग मंत्री भी थे, ठाकुर परिवार के। फिर जैसा कि बीजेपी कहती करती है, वो ठाकुर परिवार में जो वहाँ का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, मतुआ महासंघ के अध्यक्ष भी थे। उनके परिवार में फूट हुई, टूट हुई। तृणमूल कांग्रेस के साथ कुछ गए, कुछ बीजेपी के साथ गए। 2019 के नतीजे मैंने बताया, 18 सीट आई। उसी के बाद बीजेपी की लालच बढ़ गई कि अब तो बंगाल अपन रसगुल्ले जैसा खा सकते हैं। लेकिन मतुआ समाज ने अब वहाँ घोषणा कर दी कि हम राहुल जी के साथ हैं, और इसका मुख्य कारण है एसआईआर। मतुआ समाज, चलो उनको लग रहा था आज ना कल हमको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन एनआरसी और एसआईआर ये 2 ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए सूट होती है, लेकिन मतुआ समाज के लिए वो घातक साबित होगी। एनआरसी में सवाल उठेंगे तो उनका ये नागरिकत्व मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो जाएँगे कहाँ? क्या वापस बांग्लादेश भेजे जाएँगे? उसके बाद एसआईआर आएगा, उसमें भी नागरिकता का इश्यू है। बिहार में उन्होंने देख लिया, क्या हमें फिर विदेशी नागरिक घोषित कर देंगे? इस दोनों के डर से वो एसआईआर के खिलाफ जिस हिसाब से राहुल गांधी बिहार में लड़ रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में साथ देने की बात कही। अब ये जब बंगाल से खबर मतलब ये खबर आई बंगाल का, ये तपन हल्दर बाकायदा डेलीगेशन के साथ मिल गया, तो बीजेपी की तरफ से तुरंत एक्शन प्लान हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कांग्रेस ज़बरदस्ती उनको लेके गई थी। कांग्रेस ने इनको नकारा दिया। कांग्रेस ने कहा हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसा लेके जाएँगे ज़बरदस्ती। वो खुद मिलना चाहते थे, वो मिले, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। राहुल जी ने कहा लड़ाई लड़ेंगे, आपकी चिंता मत करो। उससे अब बीजेपी में क्राइसिस मैनेजमेंट एक नई जगह शुरू हो गई। बिहार में पहले ही है, उसके बाद तेलंगाना में शुरू हो गया, और बंगाल जो उनका सपना है, वहाँ फिर चालू हुआ। उसको लेके पार्टी ने मीटिंगें बुलाई। ठाकुर परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो भी परिवार अब पूरी तरह से टूट गया। कुल मिलाकर ये एसआईआर की बिहार की लड़ाई ये देशव्यापी हो गई, और देश के विभिन्न राज्यों में जिन लोगों को लगता है कि उनकी मत की चोरी हो रही है, या उनको अधिकार नहीं रहेगा, या उनके नागरिकता के अधिकार पे, क्योंकि एसआईआर बहुत सारे सवालों को छोड़ के चला गया। क्या चुनाव आयोग को नागरिकता चेक करने का अधिकार है? उनके पास मैकेनिज्म है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप नागरिक नहीं हैं। तो कुल मिला के मतुआ समाज ने एक नया टेंशन खड़ा कर दिया बंगाल में। देखते हैं उसके कैसे कैसे मैनेजमेंट होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, यदि नेतृत्व उभर के आ गया, जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन बिहार में उठ के खड़ा हो गया, तो पूरे देश में जयप्रकाश जी हीरो बन गए। और ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ जयप्रकाश जी को इनविटेशन नहीं था, और हर राज्य में, यानी पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया। यह सारा एसआईआर ने ऐसे ही करिश्मा किया है, और
कई बार तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को, कि आज पूरे देश में वोट चोरी यही बात हो रही है। मैं बनारस में हूँ और बनारस में नागरिक खुले तौर पे बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी वोट चोरी से ही जीते हैं। क्योंकि उनको सबको लगता है कि राय साहब जो 6-7 राउंड तक आगे चल रहे थे, एकाएक अंदर से गिनती आना ही बंद हो गया और एकदम प्रधानमंत्री विजयी हो गए। कुछ तो गड़बड़ है और जिस प्रूफ के साथ बात हो रही, क्या हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी बोल रहे थे, वो बनारस का ही फूटेगा, हरियाणा का फूटेगा कि महाराष्ट्र का फूटेगा, इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन कुल मिला के मथुरा समाज ने चिंता की लकीरें तो बीजेपी के माथे पे ले आई। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।